हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल में। मैं हूं सनी चौधरी। आज मेरे साथ हमारे एरिया के बादरा के युवा शक्ति बजरंग सांड जुड़े, जो कि अपना एनजीओ भी चला रहे हैं भव्य फाउंडेशन के नाम से, और बहुत सारे सामाजिक कार्य भी करते हैं। अगर मैं इनको बोलूं तो एक तरीके से बहुत बड़े समाज सेवी है। तो मैंने इनको इन्वाइट इसलिए किया कि इन्होंने अपनी जर्नी बहुत छोटे स्तर से स्टार्ट की थी और आज बहुत बड़े स्तर पर गए हैं। तो इन्होंने अपनी जर्नी कैसे स्टार्ट करी वो मैं जानना चाहूँगा। हाँ चौधरी भाई, सारों पहले तो मैं हमने राम राम और सारे थारे दर्शकान राम राम कहूँ। मैं अगर जर्नी के मत थे, अगर मैं अपना बचपन से अगर परिचय बताऊँ तो मैं लगभग 4-4.25 साल को उजत घर मैंने हॉस्टल में बादरा भगवानी देवी विद्या मंदिर है। हाँ। हॉस्टल में छोड़ दिया। वह बाद में लगभग 1.5 साल रह गए। पिताजी फौज में रह रहे हैं, सैनिक हैं भूतपूर्व। तो केंद्रीय विद्यालय में अपनी पढ़ाई वगैरह स्टार्ट करी। बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन तो जो बचपन है वह टाइम पर घणो ही डिसिप्लिन में रह कर तो फिर भी पाठ फूट गयो वो। हाँ। तो जो पहली हूँ लेके 12वीं क्लास ताई है वो केंद्रीय विद्यालय सैनिक स्कूल में पढ़ाई वगैरह करी। बिल्कुल एक जो दायरो वो एक कैंट का मारे कि कितनों को पावा है। प्राइवेट या फिर जो पब्लिक लाइफ हो कदे भी मिलनो जुलनो वगैरह रहे हो को नहीं। 12वीं मेरी हिसार केंद्रीय विद्यालय में हुए। बाद में ग्रेजुएशन खातर मैं जयपुर गयो। जयपुर में जाए बाद में जो सिविलियन जो क्या देख रहे हैं फौजी बादशाह में, तो सिविलियन आगे टच में, यानी कि मैं जब आयो जब अप्रॉक्स मेरी उम्र लगभग 17 और 18 के बीच में। तो पहले एक कह रहे हैं कि एक सीमित दायरा, जो सीमित दायरा ही रहा। हाँ, क्योंकि फौज में पिताजी है तो स्कूल का जो बच्चे वगैरह जो क्लासमेट वगैरह, तो कोई हरियाणा से, कोई राजस्थान से, कोई पंजाब से, कोई महाराष्ट्र से, अलग अलग जगह से, जो एक सुंदरता है फौज की। तो वहाँ से रहा। फिर जयपुर जाके ग्रेजुएशन वगैरह करी। तो जयपुर जाट हॉस्टल का मारे हूँ मैं 3 साल। जब जाके एक सिविलियन आऊँ टच में। बाद में MBA करी गुड़गांव। MBA करे बाद में 2010 के में स्लो डाउन आयो जो देश के में, यानी कि जो आर्थिक मंदी आई थी जिसमें JP मॉर्गन का बैंक भी बिल्कुल कोलैप्स हो गया। उस टाइम पर स्ट्रगल देखो, नौकरी चाहिए क्योंकि दाना में ज़्यादा वो हो को निर्भर रहे हो, हमेशा ही नौकरी वगैरह करना हो या फिर बिजनेस करने की हमेशा माइंड में रही। सरकारी नौकरियों कभी भी वो कौन रहे हो अपना गवर्नमेंट फील्ड का मा जाऊँ। तो वठाऊँ नौकरी स्टार्ट करी 2010 में। मेरा जो पैकेज वो लगभग 9,000 रुपया प्रति महीने हूँ। करते करते 3 साल के अंदर जब, यानी कि मैं अपनी लास्ट नौकरी जब छोड़ गया तो उस टाइम पे लगभग 2.5 लाख रुपये प्रति महीना की नौकरी थी। परंतु एक हो कि समाज के अंदर कुछ ना कुछ नई चीज़ लाने को हमेशा मेरा वो रहे हो। तो जब मैंने अपना ये जो बिज़नेस स्टार्ट किया था 2013 में, यानी 3 साल के अंदर, उस समय बिज़नेस स्टार्ट करने के बाद में क्षेत्र के प्रति हमेशा रहे हो कि इस समाज ने, इस मिट्टी ने, इस धरती ने अपन सब कुछ बनाया है। तो देखो धरती माँ को कर्ज उतार कौन सा, परंतु कितनों आप कर्ज का देश खातर, धरती खातर, अपने क्षेत्र खातर, बस वही दिल में था कि अपने क्षेत्र में जाके कुछ ना कुछ करता रहा। आज समाज की वजह से ज़्यादा नहीं, मतलब तो भी अपने ठीक है, अच्छी दाल रोटी अपने बनने लग रही है। टोटल 4 कंपनियां हैं। चारों की चारों कंपनियां कहीं ना कहीं बिजनेस तो है ही है देखो, बिजनेस, परंतु उसका जो इम्पैक्ट है, अब जैसे एक अभी रिसेंट हमने पिछले वर्ष एक कंपनी स्टार्ट की थी आर्यव्रत ऑर्गेनिक नाम से। हाँ, मैं फेसबुक पे देख रहा था। आर्यव्रत ऑर्गेनिक है, आर्यव्रत का जो नाम है, आर्यव्रत अपने आप में, यानी कि जो अपना आज अफगानिस्तान से लेके पाकिस्तान तक का जो क्षेत्र है उसको आर्यव्रत कहा जाता था। यानी अपनी कंपनी का नाम जो है आर्यव्रत, जो अपने पुरानी संस्कृति को कहीं ना कहीं दर्शा रहा है, अखंड भारत को। अब थे देखिए होगा, अगर अपने नूर है या फिर बादरा हॉस्पिटल है, तो आर्यव्रत कंपनी को जो दूध मरीजान जान लाग रही है, 25 ये दूध है। हाँ, लगभग 400 लीटर की डेली की प्रोडक्शन है। ये रिसर्च सेंटर है बीकानेर यूनिवर्सिटी को। तो वह टेंडर है आपने। तो समाज को एक बिजनेस है, ठीक है, उसकी सप्लाई गुड़गांव, दिल्ली जैसे मेट्रो शहरों में है, परंतु यहाँ पर जो जरूरत हुई है अपने क्षेत्र के में, तो अब जैसे वो इम्यूनिटी बूस्टर जो दूध है वो अपने क्षेत्र के लोगों या जो मरीज हैं उन तक वो फ्री में पहुँचाने को आप काम करना है। अच्छा काम है। दूसरा एक और जो अपनी कंपनी है मेडिको ट्रिप इंडिया नाम से है। हम 2 लोग हैं इसमें। एक अपोलो के पहले ग्रुप प्रेसिडेंट रह चुके हैं और मैदानता के CEO रह चुके हैं मिस्टर अनिल मैनी। हम 2 पार्टनर हैं इसमें। हमारा एक उद्देश्य है कि भारत जो है हेल्थ केयर के अंदर, अब तो खैर कोविड है, परंतु जो पैरामेडिकल स्टाफ है, डॉक्टर्स है, यानी कि अगर आप बिलीव नहीं करोगे, अमेरिका का भी जो राष्ट्रपति है उसकी टीम के अंदर सारे के सारे भारतीय डॉक्टर हैं। हम सब के लिए गर्व की बात है। मेडिकल टूरिज्म में, यानी कि जो पेशेंट, जो मरीज बाहर देशों इंडिया अगर आने लग रहे हैं, तो देश के लिए पूरे वैश्विक स्तर पे जाने के लिए हमने इस कंपनी का निर्माण किया है, जिससे अपने राष्ट्र का नाम भी ऊपर हो। हेल्थ केयर के अंदर और IT के अंदर 2 चीज़ों में कहीं भी अपन कहीं भी पीछे नहीं रहे।
तीसरी एक कंपनी हमने स्टार्ट जो की हुई है अभी हिसार के अंदर, हम अपना हॉस्पिटल डाल रहे हैं, वो इनफर्टिलिटी से रिलेटेड है, यानी वो भी एक सामाजिक कुरीति है। हाँ अगर कोई महिला के या फिर आपने देखा आस पड़ोस में कहेंगे अगर कोई बच्चा वगैरह को टाबर को नहीं होने लग रही हो तो अपने समाज बहन गलत नजरों देखने लग रही है। मेन उस कंपनी के अंदर भी वो इनफर्टिलिटी या आईवीएफ जो है उस फील्ड के अंदर उतर के लोगों को जागरूक करें कि ये कोई अभिशाप या फिर ये कोई वो नहीं है, ये कोई बीमारी नहीं है, सिर्फ डायग्नोसिस। इस कोविड के टाइम के ऊपर देखो पूरा देश पूरी दुनिया इससे जूझ रही है, परंतु अगर आप इनिशियल डायग्नोज जो कर गामा गामा हम अपन टीम बना के काम करने लग रहे हैं, प्राथमिक तौर पर अगर आप या बीमारी अगर पकड़ ली तो शायद जो कैजुअलिटीज होने लग रही हैं उससे अपन बच सकते हैं। तो मेरा जो बिजनेस है वो कहीं ना कहीं हमेशा समाज को मद्देनजर रखते हुए, देखो भाई पैसा कमाना भी जरूरी है, दुआ ना गोद में मस्जिद ही कर पाऊंगा, तो उसको देखते हुए मद्देनजर रखते हुए मेरे सारे जितने भी काम वगैरह हैं वो आप सबके सहयोग से, माता पिता के और उससे ईश्वर की दया से सब ये रहे। एक वाक्य और सुना था मैंने आपके बारे में, घर से कुछ पैसे लेके निकले थे और ये ठाना था भी घर में कुछ आएंगे तो कुछ बन के ही आएंगे, तो वो क्या कैसे हुआ देखो घराऊ पीसा लेके तो मैं आज सचली बताऊं तो MBA मदद में एडमिशन कराने गए हो हाँ तो घर का ₹1,00,000 दिया फीस ही, अच्छा जो पहली किस्त थी। पल्सर 180 जैसी लॉन्च हुई और अखबार में पूरी ऐड आई, मैं बादराऊ रोडवेज में बैठ के गए जदार हिसार वा बजाज एजेंसी आगे लिखड़े करनी हाँ मैं अपनों वो आप थार से शेयर करूँ। हाँ अग मन गुड़गांव जानो मैं उतर के मैं पहले वो मोटरसाइकिल ले लियो, घर जाके बूढ़िया ने फोन करो माँ जी फीस चाहिए, बोले काल तो ले गए क्या बाबा डिप्लोमा की फीस ही डिग्री की ओर चाहिए, तो मेरे को कभी भी वो कौन रहे हो घर गाँव पिताजी हमेशा से वो सुखी पागे दुखी पागे, हमेशा पिताजी फौजी हो तो इतना ही खर्चा हो करता, हाँ तो घर का हमेशा दिया। हाँ बिजनेस करने की जब सोची, क्योंकि उस टाइम पर एक मैं कोई हालांकि जातिवादी वाली बात कौन करूँ, एक कहावत है अपने अग जाट कर दो आना आ जाए तो सुहाव को नहीं। सही बात है। जब मेरो पैकेज लगभग बताने लग रहा 2013 दिसंबर के अंदर जब नौकरी छोड़ी तो 2.5 लाख रुपए का पैकेज था। ओके तो वह टाइम के ऊपर घर का फोन करो जी मैं रिजाइन कर दी और अपना बिजनेस स्टार्ट करनी चाहूँ, तो शायद कहीं ना कहीं एक मायूसी सी आ हुई है परिवार में, यो गलत तरह पर चाल पड़ो। जब जाके घर गाँव में थोड़ा बहुत सहयोग करो तो वही है घर का नगर नहीं, अगर ये सहयोग कर दियो तो पैसा डूबना ही डूबना है क्या। तो मेरे एक बड़े अच्छे रिश्तेदार है, कतवार गाँव है अपने उरे तो शाम के करने भिवानी डिस्ट्रिक्ट में, तो मेरे रिश्तेदार को एक मदद मांगी और मेरे रिश्तेदार मेरी मदद करी भी, और भगवान की दया हूँ परम पिता परमेश्वर का वो मानूँगा कि वो सारा 3 महीने के अंदर हमने बिजनेस बहुत बढ़िया जचो और 3 से 6 महीने के अंदर आप एक वो लेवल क्रॉस करे और आप वो पैसा भी रिटर्न किया। घर गाँव वो सहयोग रहे हो हमेशा, बीच बीच में जब भी दिक्कत आई और ई भी नहीं को नहीं अगर कोई दिक्कत आ तो पिताजी अपनी तरफ वो पूरा करना जी। और आप अपना फ्यूचर मतलब आगे क्या देखते हो? मैं आपका फेसबुक पेज देख रहा था तो उसमें लिखा था पॉलिटिशियन, अभी आपको यहाँ पे देख रहा हूँ तो आप एक समाज सेवी की तरह काम कर रहे हो। पॉलिटिशियन का अगर मैं हमने बताऊँ, अभी भी मैं जो भारतीय जनता पार्टी का जो किसान मोर्चा है उसका डिस्ट्रिक्ट वाइस प्रेसिडेंट हूँ जी। समाज सेवा वाला जज्बा कहीं ना कहीं ये मान लियो कि मैं हमने मेरो ने तो ए काम को बाण जो था बणीवाड़ा है मेरो सागड़ा जाके परिवार बसी और राजखंड जी बणीवाड़ा को मैं अपने दो तो समाज सेवा कहीं ना कहीं मेरे को मेरी माता जी की तरफ से मिली। अब गाँव में ही भी जो कर गोगा मेड़ी वहाँ हमारे क्या है ये बोपा हैं या फिर जो SC ST के बहुत परिवार हैं, मेरे को जो सीखने को जो मिला अब मेरी माँ को जो धर्मेला वो भोपाल से थी। अच्छा। और हमारा जब भी वो बातू ही जो कह रही नहीं तो ऊँट काटे ऊपर बातू ही आवे, तो ये चीज़ खून से ही अपने को सीखने को मिली। हाँ जी आप भी समाज का कुछ कर सका, तो इस चीज़ के लिए मैं अपनी माता जी का मतलब उसका जितना भी वो क्या करें कि उसके जो चरणों पे भी अगर मैं अमृत अगर चखूँ जितना वो भी कम है। तो अभी मैं अगर देखना चाहूँ तो मेरा मेन जो मोटिव था, अब मेरे दर्शकों को जितने भी अपने युवा है उनको आप क्या बोलना चाहेंगे, कैसे मोटिवेट करें खुद को, कैसे अच्छे रास्ते पे लेके आए? तो वो थोड़ा देखो ईद तो वही है कि देखो कोविड को टाइम चलने लग रहे हैं, समाज के लिए सबसे अच्छा जो आप कर सकते हो वो यही कर सकते हो कि अपना घर पे रहें, सुरक्षित रहें और सामने नीड लाग गए हाँ गाँव में कोई संगठन बना के कोई गरीब है जो क्यों देखो सारा करना जरूरी को नहीं ज़मीन आती हो कहेंगे ज़मीन को नहीं, कोई गरीब अगर दिहाड़ी मजदूरी कर रहा है उसके पास में खान पीने की अगर वो होने लग रही है तो एटलीस्ट ऐसे घरों को चिन्हित करें, उन घरों तक दोनों टाइम का उनका राशन की व्यवस्था करें थामने लागे। क्यों देखो जगन पीसा है वो मैदानता फोर्टिस मैक्स हॉस्पिटल जाके इलाज करा सके, जगन पीसा ने हैं वो वैसा विवेकानंद या फिर सरकारी हॉस्पिटल में जानी बढ़िया भी मतलब गाड़ी का किराए खातर भी एक बार सोच सके। उस चीज़ का जो डर उसके अंदर बैठा हुआ है वो डर जल्दी लिखड़ा को जब आप मनान काउंसलिंग कर पाओ ढंग से काउंसलिंग करके ऐसे मरीजों की इस टाइम पे और बाकी पॉलिटिकल बात करूँगा तो वो कोई नहीं मतलब ही नहीं है। इन घरों को अपने को जितना ज़्यादा हो सके इनको सहयोग करें और तन से मन से या फिर धन से
आदमी या तो तन से कर सकता है, या मन से कर सकता है, या धन से कर सकता है। तीनों चीज़ों से अपना इस महामारी से लड़ने के लिए मेरी यही वो है, तहसील ने एक बार इन चीज़ों बाहर काटो। नहीं मतलब ये तो चलो आपने बताया भी बीमारी से कैसे लड़ना है। जी। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ आपसे, मतलब आपने जैसे एक नॉर्मल ज़िंदगी से उठ के आज आप अगर देखा जाए तो ऑडी गाड़ी कैरी कर रहे हो, उस लेवल तक युवा कैसे पहुँचे, मतलब उनको कैसे मोटिवेट, कैसे स्ट्रगल करे? चौधरी भाई मैं और बता दूँ, मैं भी शायद कई बार आप देखा गुणों ही मेहनती आदमी हो, गुणों ही मेहनत करे, हाँ खड़न खड़ी हाँ लक भी, मैं तो यही बोलूँगा कि मेरा जो लक हो वो भी, या फिर मैं जो भी काम करे वो हमेशा लीक को हट के करे। ओके। अपने जो थे खुद सा थोड़ी देर पहले की अगर पॉलिटिकल है अपने यहाँ पे एक हमेशा मैं सुन रहा हूँ, ज़्यादा नहीं, मन पिछला 7 साल हुए हैं, अब क्षेत्र के अंदर जो राजनीतिक लहर है वो भादरा शहर बना हुआ है। मेरा इस बार ये है क्योंकि भादरा अगर शहर बना हुआ है तो वो भादरा ग्रामीण उससे बना हुआ है। इस बार की अगर लहर बनेगी तो भादरा ग्रामीण क्षेत्र बनाएगी। हाँ उल्टा चलो, क्योंकि जो लीक पीटता आने लग रहा। एक और चीज़ अपने अगर खेती भी करने लग रहा, खेती वही पारंपरिक साधन है, वही पुरानी चीज़ें चल रही हैं। खेती के अंदर भी अब जैसे मैं बताने लग रहा, थोड़े दिन पहले मैं एक मुहिम स्टार्ट करी ऑर्गेनिक खेती की, जैविक खेती की। जैविक खेती एक ऐसी चीज़ है कि अपने कहने में ही आ जाए, अगर कहीं भी जाते हैं तो अपन धरती को जो बोलते हैं, आप धरती माँ ही कह कर कि उस धरती माँ को बचाने के लिए अगर आप जहर नहीं डालेंगे जल्दी बचा पाऊंगा। और अगर अपन जैविक खेती अगर अपने क्षेत्र का किसान अगर करना शुरू कर देता है तो आज के दिन अगर मान के चलो उदाहरण के तौर पे अगर उसकी मासिक या फिर अगर वार्षिक आय अगर लाख रुपए के करीब है, तो अगर वो 2 से 2.5 लाख रुपए अगर पहुंच रही है तो इसका मतलब ऑटोमेटिकली उसका 100% उसका उद्धार हो गया है। तो ये चीज़ लेके आने का है मेरे को अपना इस क्षेत्र के अंदर। मतलब परिवर्तन और रिस्क लेना जरूरी है बंदे का, तभी कामयाब होगा, ये बोलना बिल्कुल चाह है परिवर्तन और रिस्क। मान लो अगर आपने 2 बीघा अगर खूट है, 2 बीघा में ऑलरेडी आपने जितनी फसल लेने लग रहा उस पर आप के कुछ इशू कर सकें कि अपन उसको बढ़ा सकते हैं। मैं गोगा मैडम देखिए मशरूम की खेती, यानी एडवर्स कंडीशन के अंदर भी अगर कोई मशरूम की खेती करने लग रहे, उस चीज़ की जो मार्केट में डिमांड है वो बहुत अच्छी है। राजस्थान के अंदर अगर मशरूम की खेती हो रही है तो वो पूरे राजस्थान के एरिया को ही अपन ये मान लो कि जो युवा बच्चे हैं उनको एक प्रेरणा मिलेगी उससे, और वो भी अपना नया व्यापार कर सकते हैं। तो खेती के अंदर नो डाउट अगर आप खेती में जो पुराना डर पर चलता रहा तो सेम वही जो अपने बाप दादा जो लीक पीटता है वो लीक पीटन वही कोई तुक को नहीं। दुनिया चांद पर जाने लग रही है और आप अभी भी अगर पुराने तरीके से करेंगे, मेरा तो यही है। बाकी मेरे अच्छी तरह याद है 12वीं करे बाद में पिताजी और मैं खेता में करा अपनों, तो पिताजी कहने लग रहे बोले बेटा तेने मैं फौज की या फिर अपना एनडीए वगैरह की तैयारी करो। तो उसी टाइम पे मेरे ये था कि यार बेल्ट की नौकरी कौन करनी है। मेरा वो क्लियर था। आदमी बेरो देखो हर इंसान के अंदर एक ना एक कैपेबिलिटी होती है। हाँ। वो जितनी जल्दी अगर युवा पहचान लेता है कि हाँ जी मेरे को तो इस फील्ड के अंदर निकलना है, जाना है। मैं बडूड़ी भाई हिसार भी आईडी अपना, तो भिवानी हिसार रहे आकर हैं, उनके बच्चा था उसका इंटरेस्ट था आर्ट्स में 10वीं के बाद में, बट आपने उरे के बोले ना तब ने साइंस दिवा दे तो डॉक्टर बना देगा या कुछ और बना देगा। हाँ। ये बात मैंने उस टाइम पे बोला था कि इसको आर्ट्स दिलवाओ। हाँ। 2 साल तक 11वीं और 12वीं वो बच्चों परफॉर्म कौन कर पाए। सही है। अब उसको बाद में दोबारा चेंज करवाए, तो वो बच्चे को पता था कि वो आर्ट्स में कामयाब है, परंतु वो माँ बाप से भी मैं गुजारिश करना चाहूँगा कि आपके बच्चे में आपका जो संतान है, बच्चा है बच्ची है, जिस तरफ है वो अगर इंटरेस्ट है ठीक है। अब ज़्यादा नहीं तो अपना अनीता कुंडू ले लो, हरियाणा की जो एवरेस्ट क्लाइंब जो कर रही हैं, जो माउंटेनियर है, इसके घर वाले अगर इसको नहीं बोलते कि नहीं बेटा तेरे को ये नहीं करना, तू तो डॉक्टरी बन, वो नहीं बन पाती। आज वो पूरे देश का नाम, पूरे विश्व के अंदर अपने गांव का नाम, हिसार का नाम रोशन कर रही है। तो जहाँ पर आपका काम करने की इच्छा है उस काम के अंदर अपने संतान को डालो। मेरा जो पेरेंट्स है, जो गार्जियन है, उनसे यही रिक्वेस्ट है और तभी कामयाबी है। और एक मैं आपका फेसबुक एक वाकया देखा थोड़े दिन पहले, वो उस शायद अपने बादरा के उस साइड से आप कमेंट किया था, किसी ने बोला भाई साहब आप हमारी साइड आओ, 33,000 वोट है हमारे पास, ऐसे कुछ। वो क्या हुआ थोड़ा बताएंगे? मतलब आपने उसको बहुत अच्छे से जवाब भी दिया था। देखो भाई साहब वो हुआ यूँ था कि गांव-गांव में अपनी टीम की कमेटी बनती है और एक इंसान के लिए पहुंचना हर जगह, वो शायद मजाकिया लहजा था उनका। तो एक वो फेसबुक पे ऐसा कमेंट आया था कि हमारे यहाँ 33,000 वोट है। तो ये मैं बिल्कुल क्लियर करना चाहता हूँ। देखो लालू जी भी एक बार सदन में क्यों नहीं बोले कि कौन नहीं चाहता कि प्रधानमंत्री बने। हकीकत है हर आदमी एक से नीचे नहीं गिरना चाहेगा, वो ऊपर ही जाना चाहेगा। सेम एक ही इंसानी फितरत है। आपको अगर आज कल को अगर आपको जी से अगर ऑफर आता है तो बट ऑब्वियस आप चाहे कितना ही कोविड क्यों ना आप गाड़ी लेके जाओगे आप दिल्ली। सही है। तो
ये इंसानी फितरत है आगे बढ़ने की। परंतु हाँ, सिर्फ वोटों के लिए ऐसा नहीं है कि हम ये सब कर रहे हैं या फिर पॉलिटिकली वो कर रहे हैं। तो वो एक मजाकिया लहजा उनका भी था और मेरा भी कि बहुत लाइक जिन लोगों को हमने अपने सर पे बैठाया था, आज वो सब लोग गायब है। देखो हाँ, तहसील को मैं तो यही कहूँगा कि सड़कों पे मरता हुआ छोड़ दिया थी इन लोगों ने। हाँ हाँ ठीक इसी के विपरीत आज के दिन जितनी भी अगर पॉलिटिकल पार्टी हैं वो सारी बादरा को अपना मिड सेंटर बना के बैठे हुए हैं, यानी कि मरीज बिल्कुल डाउन कंडीशन होगी जब जाके वो लोग सेवा दे रहे हैं। हाँ मेरा ये था कि जो मरीज जहाँ पे डायग्नोस हो रहा है उसको वहीं पे ही रोक के वो ट्रैफिक कम किया जाए बादरा में। तो ये जो गांव में जो हमने टीमें बनाई हैं, लगभग 55 पंचायतों में आज से 4 से 5 दिन पहले हर पंचायत में 3 से 4 पेशेंट अपने ऑक्सीजन सिलेंडर पे या फिर कंसनट्रेटर पे लगे हुए थे। ज़्यादा नहीं तो भी अगर हम ये संख्या अगर 150 से 200 मरीजों की गांव में रोक लिया हमने और गांव के अंदर उनका डायग्नोस किया, अगर ये 150 से 200 मरीज अगर बादरा अगर हॉस्पिटल का मत जाकर एडमिट हुए, कितना भयावह माहौल तैयार हुआ है, कितना एक पैनिक की सिचुएशन तैयार होती है। तो वो भी एक फोरसाइटनेस कह दो या फिर दूरदर्शिता कह दो कि जो चीज़ मेरे ये मानना है कि जहाँ से जो जड़ है ना वो जड़ को पकड़ के काम किया जाए, ना कि उसकी बीमारी को बिल्कुल जब वो हम पे हावी हो जाए उसके बाद। ओके, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने धन्यवाद इतना आपका समय और हमारे आपके लिए सारे दिया। दर्शकों का। और दर्शकों को एक बार बोल दीजिए चैनल सब्सक्राइब कर ले, बिल्कुल चैनल सब्सक्राइब करो और लाइक कर लीजिए, घंटी का बटन जरूर लाइक कर दबा लियो। दो। मन तो आपको नहीं है थाली तो इतनी कहनी हाँ वो मतलब क्या नाम वो हर शिकारा के नहीं ओले हाथ सोले हाथ वो जो भी है हाँ। करो और सहयोग करो। युवा बच्चे हैं हाँ। या दोबारा मैं वही बात कहने लग रही हूँ, इंटरेस्ट आ रही, अगर इनका इंटरेस्ट इस चीज़ में है तो थारों की लागे को नहीं जितना उसके है सहयोग करो। एक बटन ही दबाना है, लाइक आरो कमेंट आरो वो शेयर आरो, इनका हौसला बनेगा और आप लोगों से ज़्यादा ये जुड़ेंगे। और उम्मीद तो यही है बाकी बेरोगों नहीं कि ये अच्छा करेंगे समाज के लिए, जरूर। क्षेत्र के लिए और गाँव के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।